नमस्कार साथियों, मैं आनंद राय आज फिर आपके बीच मौजूद हूँ। आज का विषय शुरू करने से पहले मेरे साथ जुड़े सभी राष्ट्रवादी भाइयों को आज के शुभ दिन की शौर्य दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बने रहे। इसी के साथ आज का विषय भी आरंभ करूंगा और आज का विषय भी यही है। सरयू तट पर बसा छोटा सा नगर अयोध्या, एक ऐसा नगर जो हमेशा से धार्मिक परंपरा से लेकर राजनीति के केंद्र बिंदु में बसा रहा। आज उसी अयोध्या के विषय पर हम बात करेंगे। गत 5 अगस्त 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ और सैकड़ों वर्षों के संघर्ष की कहानी बयां करती अयोध्या, सैकड़ों वर्षों के लगे उस दाग को मिटाने की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने का काम 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भूमि पूजन किया गया, उस दिन से एक नया अध्याय उसमें जोड़ दिया गया। परंतु जो एक नया अध्याय हम आगे देखने वाले हैं, उस अध्याय को लिखने से पहले सैकड़ों बलिदान हुए, सैकड़ों लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। कई 100 वर्षों के संघर्ष की कहानी इस अयोध्या नगरी के पीछे, इस राम जन्मभूमि के पीछे छुपी हुई है। इतिहास में प्रमाण मौजूद हैं, हमारे पौराणिक कथाओं में इसके प्रमाण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी का धीरे धीरे विध्वंस होने लगा, अयोध्या नगरी समाप्त होने लगी। परंतु जिस महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो महल जस का तस बना रहा, उसकी भव्यता वैसी की वैसी ही बनी रही है। ये देखते हुए प्रभु श्री राम के ही पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या नगरी को बसाया और उस महल में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और माना जाता है कुश के द्वारा बसाए गए उस पुनरुद्धार के बाद लगभग 40 पीढ़ियों तक सूर्यवंशी राजाओं ने अयोध्या में शासन किया। उसके बाद इतिहास की अगर बात करें तो हमारे शिलालेखों द्वारा जो इतिहासकारों की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में बरामद हुए हैं, उन शिलालेखों द्वारा जो प्रमाण मिलता है, ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य ने अयोध्या का पुनरुद्धार किया, अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो अपनी भव्यता के लिए विश्व विख्यात हुआ है। उसके पश्चात पुष्य वंश के उसके बाद शुंग वंश के प्रथम सम्राट पुष्यमित्र ने भव्य राम मंदिर का फिर से निर्माण करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया और लगातार इतिहास के पन्नों में इसके विषय में उल्लेख किया गया है। इतिहास के पन्नों के साथ कालिदास द्वारा लिखी कई रचनाओं में भव्य राम मंदिर और अयोध्या नगरी के विषय में पाया जाता है। यह प्रमाण इतिहास में मौजूद है। हमारे देश के कुछ इतिहासकार या कहें वामपंथी इतिहासकारों ने अयोध्या के इतिहास को मिटाने का पुरजोर प्रयास किया, या कहें कि भारत के साधारण जनमानस के साथ छल करते हुए अयोध्या के इतिहास को इतिहास से विलुप्त करने का प्रयास भारत के कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने किया था। परंतु आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अयोध्या की खुदाई की
और उस खुदाई में जो साक्ष्य बरामद हुए, उस साक्ष्यों से ये पता चलता है, उस साक्ष्यों में प्राचीन शिलालेख से लेकर मंदिर के स्तंभ, कलश, टूटी हुई मूर्तियां, ऐसे कई सारे चीजें बरामद हुए, जिससे यह पता चलता है कि अयोध्या में किसी समय एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसे आतताइयों ने विध्वंस कर वहां मस्जिद बना दिया। सोचकर बहुत हैरानी होती है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने पिता की बात को रखने के लिए सिर्फ एक बात पर 14 वर्ष के वनवास जाने को तैयार हो गए थे। आज उसी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के लिए भारतवासियों को, हमारे सनातनी भाइयों को सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। सैकड़ों वर्षों के कठिन संघर्ष और परिश्रम के बाद आज श्री राम जन्मभूमि का उद्धार हुआ है और वहां मंदिर निर्माण का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। 14वीं शताब्दी के बाद जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर ने जब शासन करना शुरू किया, तो उसने पाया कि भारत में अगर शासन करना है तो हिंदुओं को तोड़कर रखना पड़ेगा, और हिंदू अपने आराध्य प्रभु श्री राम के जब तक उनसे दूर नहीं होते उन्हें तोड़ना भी बहुत मुश्किल था। इसी के बाद 1527 और 28 के बीच उस भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के रूप में सभी लोगों ने जाना। हमारे देश के कुछ इतिहासकार इस बाबरी मस्जिद को ही सच मानते हैं और राम को काल्पनिक मानते हैं, जबकि ये सिर्फ बोलने का विषय नहीं है। इतिहास से लेकर पौराणिक कथाओं तक और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई तक जितने शिलालेख और जितने प्रमाण, जो साक्ष्य बरामद हुए हैं, उससे प्रमाणित हुआ है कि उस जगह पर मंदिर रही है और उस मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण कराया गया है। और इसी साक्ष्यों के आधार पर इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने 2010 में फैसला दिया था कि वहां मंदिर था, उन्होंने स्वीकार किया था। उसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय के पास गया और 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय में सर्वसम्मति से यह फैसला दिया कि वहां मंदिर ही था और मंदिर का पुनर्स्थापना किया जाए। मित्रों, ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि जिस देश के केंद्र बिंदु श्री राम हो, जिस देश की जीवन शैली, जिस देश का जीवन पद्धति श्री राम के आदर्शों पर टिका हो, उस श्री राम की जन्मभूमि को बनाने के लिए, उस मंदिर को बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ता है। तत्कालीन दौर में आए तो 1989 में राम मंदिर के पुनर्निर्माण का आंदोलन शुरू हुआ। एक विराट आंदोलन, एक विराट जनसमूह कार सेवकों का अयोध्या की तरफ कूच करने लगा। और वही काला दिन आया, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990। ये वही काले दिन थे जिस दिन तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार मुलायम सिंह ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां की बौछार कर दी और हमारे कई कार सेवक श्री राम जी के काम में अपने प्राणों को न्यौछावर कर शहीद हो गए। उस दृश्य को जानने के बाद इतिहास के उस पन्ने को हम खोल लेते हैं, या इतिहास का कहें वो पन्ना हमारे सामने जीवंत खुल जाता है, जहां निहत्थे सिखों के ऊपर जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां मारकर, गोलियों की बौछार की और वहां लाशों का ढेर लगा दिया, और अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर की पीठ थपथपाई थी। ठीक उसी प्रकार निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाकर मुलायम सिंह ने अपनी पीठ थपथपाई थी। परंतु
कहा जाता है कि अत्याचार कितना भी हो जाए परंतु वो उसका अंत जरूर होता है। और उसी संघर्ष को जारी रखते हुए हमारे कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को उस कलंकित ढांचे को, भारत के मस्तक पर लगे उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त करते हुए जमींदोज कर दिया और उस बाबरी ढांचे को गिराकर राम मंदिर के पुनरुद्धार का रास्ता साफ कर दिया। उसके बाद आप सभी को पता है कि कोर्ट का निर्णय भी राम मंदिर के हक में आया है और अब तो राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर, भूमि पूजन कर राम मंदिर के कार्य को आरंभ किया और आज बहुत तेजी से श्री राम जन्मभूमि का कार्य चल रहा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है बहुत जल्द हम लोग अपनी आंखों से भव्य राम मंदिर का दर्शन कर पाएंगे, राम लला के दर्शन करेंगे। साथियों, एक चीज याद रखिएगा, ये जो भव्य राम मंदिर के दर्शन का सपना साकार हो रहा है और श्री राम लला के उनको टाट से उठाकर ठाठ के साथ उनके मंदिर में स्थापित करने का जो सपना है, अगर वो पूरा हो रहा है तो सैकड़ों कार सेवकों के और सैकड़ों सनातनी भाइयों के बलिदान के बाद हम लोगों के बीच आज वो मौका आया है। आज के शुभ दिन हम उन सभी कार सेवकों को नमन करते हैं, उन सभी कार सेवकों को, उन सभी सनातनी भाइयों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें वो मौका दिया कि हम भव्यतम राम मंदिर का दर्शन कर सकें। परंतु साथियों, राम मंदिर आंदोलन के समय एक नारा दिया जाता था, वो नारा आज भी अधूरा है। उस नारे को भूलिएगा मत, उस नारे को याद रखिएगा। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अगर प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या में भव्यतम राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की कृपा अगर होगी तो हम मथुरा और महादेव की कृपा से काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार कर भारत को के मस्तक पर जो कलंक लगे हुए हैं उन सभी कलंकों से मुक्त करेंगे। इसी के साथ मित्रों, आज अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कोई त्रुटि हुई हो तो जरूर बताएं, कुछ अगर सुधार करना हो तो वो भी बताएं, और आपको अगर किसी और विषय पर कुछ बातें जाननी हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।